Well, in this video, we are going to study about the topic error in measurement. So हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। इसमें हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C, D आर मेजर्ड विद द परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4%। क्वांटिटी P जो इन क्वांटिटीज़ के साथ जुड़ी हुई है, उसको हम फार्मूला की फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं: P इज़ इक्वल टू A³ B² अपॉन C इंटू डी। तो हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन पी। परसेंटेज एरर इन पी हमें निकालना है। तो हमें इसके लिए क्या करेंगे जी, हम निकालेंगे डेल्टा पी अपॉन पी क्रॉस 100%, राइट। ये हमें निकालना है। दिस पार्ट इज़ टू बी इवेल्युएटेड। ये हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम डेल्टा ए अपॉन ए एंड प्लस 2 टाइम डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी क्रॉस 100%, राइट। सो हमारे पास दिया हुआ है, देखिए अब इसको हम खोलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम डेल्टा ए अपॉन ए क्रॉस 100%, 2 टाइम डेल्टा बी अपॉन बी क्रॉस 100%, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी क्रॉस 100%, प्लस डेल्टा डी अपॉन डी cross 100%. Now this part is given to us. This part is given to us, that is 1%. Similarly, this part is equal to 2%. This part is equal to 3% and this part is 4%. इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 2% प्लस 3% plus 4%. So this is equal to 3% plus 4% plus 3% plus 4%. So ये 7 in 10 और this is total 14%, right? So now we are going for question number 39. So another question is question number 39 और इसमें ऑप्शन जो है वो आप सामने देख रहे हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट in this case. So now question number 39 is, if the error in measurements of radius of a sphere is 2%, so percentage error is delta r upon r cross 100% is given as 2%, right? Then error in the determination of the volume में कितना होना चाहिए? देखिए वॉल्यूम सबसे पहले आप लिखें इसको 4/3 pi r cube. So the error in volume is directly proportional to, I can write now, the volume is directly proportional to r cube. So error in measurement of the volume is, that is delta v upon v cross 100% is equal to 3 times delta r upon r cross 100%. Now this part is given to us. This part is given to us, that is 2%. यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3 क्रॉस 2%, that is 6%. So it's so easy to find it out. Option number B is correct in this case, right? Another question is, now we are going for question number 40. ये देखिए, these are very easy questions. So density of a cube is measured by measuring its mass and length. So density जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और इसको लेंथ की टर्म में लिखा जाए वॉल्यूम को तो ये L³ हो जाएगा। इफ़ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स मास एंड लेंथ आर 4% एंड 3%, तो मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी निकालना है हमने परसेंटेज एरर में। तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए इसको हम लिखेंगे परसेंटेज एरर इन डेंसिटी डेल्टा रो अपॉन रो क्रॉस 100% इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m क्रॉस 100% प्लस 3 टाइम delta L upon L cross 100%. So now percentage error in mass that is given to us, that is 4%, and percentage error in length it is given to us, that is 3%. तो इसको आप लिख सकते हो 4% plus 3 into 3%. So this is 4% plus 9%
and it is in totality it is 13%. So then option number D is correct in this case, right? So we'll shift now to question number 41. So question number 41 is the percentage error in the measurement of mass and speed is, again, percentage error in the measurement of mass and speed is हमारे पास दिया हुआ है डेल्टा m अपॉन m क्रॉस 100% इज इक्वल टू 2% and delta v upon v cross 100% is equal to 3%, right? Now हमें कहा गया कि the error in the kinetic energy obtained by measuring the mass and speed. आप जानते हैं कि जो kinetic energy है वो 1/2 mv² होगा, तो 1/2 से कांस्टेंट, इसमें एरर नहीं आएगा, इट विल रिमेन 1/2. सो इसको हमें लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो हमें कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टाइम वेलोसिटी का स्क्वायर. सो द परसेंटेज एरर इन दिस काइनेटिक एनर्जी को हम डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100% लिख सकते हैं, ये हमसे पूछा है. सो दिस इज डेल्टा एम अपॉन एम क्रॉस 100%, और 2 को आप आगे ले आइए, डेल्टा वी अपॉन वी क्रॉस 100%, राइट? So this part is given to us, that is 2%. This part is 2%. ये देखिए हम हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, and 2 टाइम डेल्टा v अपॉन v is 3%. मल्टीप्लाई कर दीजिए, this is 2%, 2 क्रॉस 3 6%. In totality it is 8%. Hence option number C is correct. इस तरीके से आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं. So next we have क्वेश्चन नंबर 42. ये देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इन वर्नियर कैलिपर n division of the vernier scale coincide with n-1 division of the main scale, in which length of one division is equal to 1 millimeter. The least count of the instrument should be. आपको समझना है कि लीस्ट काउंट क्या होता है. लीस्ट काउंट किसी मेजरिंग डिवाइस की वो मिनिमम वैल्यू होती है जिसको वो डिवाइस काउंट कर सकता है. कम से कम आपका डिवाइस कितना काउंट कर सकता है. तो यदि हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो लीस्ट काउंट जो उसका होता है वो उसकी एक मेन स्केल डिवीज़न से आप उसकी एक वर्नियर स्केल डिवीज़न को घटा दीजिए, उसकी एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू को घटा दीजिए. अब हमें निकालना है कि वर्नियर स्केल डिवीज़न में और मेन स्केल डिवीज़न के बीच में रिलेशन क्या है. तो बात ऐसे है कि जो n वर्नियर स्केल डिवीज़न है, n वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है कॉन्साइड विद, हाँ, n वर्नियर स्केल डिवीज़न coincides with n-1 मेन स्केल डिवीज़न के साथ वो coincide कर जाते हैं. तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न जिसकी हमें वैल्यू चाहिए वो किसके साथ coincide करेगा? n-1 डिवाइड बाई n मेन स्केल डिवीज़न से coincide करेगा, राइट? अब आप इसको उठाइए और ऊपर रख दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा जो लीस्ट काउंट होगा वो आ गया एक मेन स्केल डिवीज़न में से आप ये घटा दीजिए. दिस इज n-1 अपॉन n इंटू मेन स्केल डिवीज़न. मेन स्केल डिवीज़न कॉमन आ जाएगा 1 माइनस n-1 अपॉन n इंटू 1 मेन स्केल डिवीज़न. एलसीएम ले लीजिए, ये देखिए n, यहाँ n आ जाएगा, ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस n प्लस 1 इंटू 1 मेन स्केल डिवीज़न, राइट? n के साथ n कैंसिल हो जाएगा. अब आप लिखिए, ये आपके पास आ जाएगा 1/n मेन स्केल डिवीज़न. ये रहा इसका लीस्ट काउंट. बट सवाल में देखिए कि इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें 1/n कोई आंसर नहीं है, इसलिए हम यहाँ 1 मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज़ 1 millimeter. So 1 millimeter means this is 1/10 of a centimeter. So आप यहाँ लिख दीजिए 1 MSD की वैल्यू 1/10 n of centimeter. So this is the right option now. Hence option number C is correct.
right? Now we'll go for question number 43. इसमें कहा गया कि एक सर्टेन बॉडी बेस, एक बॉडी का जो वेट है वो है m, दैट इज गिवन टू अस, दैट इज 22.42 ग्राम, एंड इट हैज़ मेजर द वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम है उसको मापा आपने, दिस इज़ 4.7 क्यूबिक सेंटीमीटर। उसमें जो पॉसिबल एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम, जो एरर आपने मेजर की, गलत जो आपने माप दिया वो है 0.01 ग्राम, एंड जो डेल्टा वी है वो है 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ना क्वेश्चन इज, हमें निकालना है परसेंटेज मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, वो क्या हो सकता है। हमें कैटेगरी जो डेंसिटी है वो होगा मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। हमें एरर इन डेंसिटी निकालना है तो उसमें क्या आएगा, वो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा रो अपॉन रो क्रॉस 100%, परसेंटेज एरर ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी और क्रॉस 100% आ जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट, ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एम आपके पास है 0.01 अपॉन एम इज 22.42 प्लस डेल्टा बी 0.1 and this is 4.7, right, cross 100%. and if we'll solve this problem further, हल्का सा मैथमेटिक्स है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2%. so hence option number B is correct. So this is the final answer of the question, and with this I am going to close all these problems. Thank you very much.